फोर्थ क्लास। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एट योर होम। आप लोग सब अपने अपने घरों पे बहुत अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे क्लास। सो फोर्थ क्लास, ऑल ऑफ यू ओपन अप इंग्लिश बुक, टेक आउट पेज नंबर 69, चैप्टर नंबर 11, चार्ली चैपलिन अ ग्रेट कॉमेडियन। जल्दी से निकालो पेज नंबर 69, चैप्टर नंबर 11, चार्ली चैपलिन अ ग्रेट कॉमेडियन। ओके क्लास, निकाला आप लोगों ने, ऑल ऑफ यू। चलिएगा, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था दैट चार्ली चैपलिन वाज अ फेमस कॉमेडियन। जो स्टैंड अप कॉमेडियन थे, बहुत ही फेमस थे और उनके टाइमिंग्स, उनके जो जोक्स थे, जो जोक्स वो क्रैक करते थे, उन जोक्स लोग बहुत हंसते थे और इस वजह से चार्ली चैपलिन ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा फेमस थे। और मोस्टली लोग चार्ली चैपलिन के नाम को बहुत अच्छे से जानते हैं और उनके कई टीवी शोज भी बने हैं। उनके लोग कैरेक्टर्स भी कॉपी करते हैं चार्ली चैपलिन की अपने मूवीज़ में, सीरियल्स में या मैगजीन या बुक्स के अंदर। तो ये सारी चीज़ें आज हम, ठीक है क्लास, तो ये अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर दोबारा से एक बार। चार्ली चैपलिन अ ग्रेट कॉमेडियन। देयर वुड बी हार्डली एनीवन इन द वर्ल्ड who would not be familiar with the name of the चार्ली चैपलिन। हमारे वर्ल्ड में कोई शायद ही होगा जिसको चार्ली चैपलिन का नेम नहीं पता, या जो चार्ली चैपलिन को नहीं जानता। he was a world famous comedian who made people laugh with his great talent। और ये वर्ल्ड फेमस कॉमेडियन थे, बहुत ज़्यादा फेमस थे अपने टाइम के, और हु मेड पीपल ग्रेट टैलेंट, जो अपने लाभ से अपने चार्ली चैपलिन जो थे बहुत ही फेमस कॉमेडियन थे और हर कोई इनके नाम से फेमिलियर है। फेमस कॉमेडियन हु मेड पीपल लाफ विद दिस ग्रेट टैलेंट। और उन्होंने पूरे वर्ल्ड को अपने कॉमेडी से, अपने मजाक से, अपनी टाइमिंग से, अपनी टैलेंट से इतना हंसाया था कि लोग आज भी उनके एक्सपायर होने के बाद, उनके मरने के बाद भी लोग आज भी चार्ली चैपलिन को बहुत ही अच्छे से जानते हैं। लेट्स कम एंड नो मोर अबाउट हिज ह्यूमरस पर्सनालिटी। अब हम पढ़ते हैं इनकी ह्यूमरस पर्सनालिटी के बारे में। चार्ली चैपलिन वॉज अ वर्ल्ड फेमस ह्यूमरस एक्टर। चार्ली चैपलिन जो थे वो वर्ल्ड फेमस, मतलब पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा फेमस थे अपने हंसाने के तरीके से, मतलब कॉजिंग लाफ्टर। ह्यूमरस मतलब कॉजिंग लाफ्टर, की जो उनका हंसाने का तरीका था लोगों को। ही इज़ वर्ल्ड फेमस, मतलब वो बहुत ज़्यादा फेमस थे अपने हंसाने के तरीकों से लोगों को। He made spectators not only laugh endlessly but also think। वो जो थे वो सिर्फ अपने अब लोग उनके जो शोज थे उन्हीं पे हंसते थे, उन पे हंसते ही नहीं थे, बल्कि उन शोज को जब देखते थे लोग तो उनकी बातों को भी सोच में डाल देते थे चार्ली चैपलिन लोगों को, कि जो वो चीज़ कहते थे क्या ये सही है या गलत है। मतलब वो उनके तो थे बट उसपे इतने अच्छे उनके पॉइंट होते थे कि लोग सोचने पे मजबूर हो जाते थे। चार्लिन चैपलिन वाज बोर्न ऑन अप्रैल 16 एट कैनिस्टन, लंदन। चार्ली चैपलिन जो थे 16 अप्रैल 1889 में लंदन में कैनिस्टन सिटी के नाम लंदन में पैदा हुए थे। सिंस ही बिकेम एन ऑर्फन इन चाइल्डहुड। और वो जब जैसे ही वो बॉर्न हुए हैं और तभी उनके मम्मी पापा एक्सपायर हो गए थे, तो वो ऑर्फन में पले पड़े हैं, मतलब अनाथालय में पले पड़े हैं। लोग फॉर अ जॉब, और जब वो थोड़े बड़े हुए तो उनको जॉब देखने के लिए, मतलब वो लुक कर रहे थे, देख रहे थे कि कहीं उनके अकॉर्डिंग उनको कोई जॉब मिल जाती है। सो ही कुड नॉट स्टडी मच, तो उन्होंने कुछ ज़्यादा कुछ खास स्टडी नहीं करी। एट द एज ऑफ 15 साल की उम्र में ही एक्टेड अलॉन्ग विद हिज ब्रदर इन अ ह्यूमरस प्ले। और 15 साल में अपने ब्रदर के साथ एक ह्यूमरस प्ले में, मतलब एक लाफ्टर प्ले में, एज हिज एक्टिंग, जैसे कि उनकी एक्टिंग थी, वॉज लाइक्ड बाय द पीपल, उनकी एक्टिंग लोगों को बहुत पसंद आई। चापलिन मेड एक्टिंग हिज प्रोफेशन, और चापलिन ने उसके बाद अपनी एक्टिंग को अपने नाटक, मतलब एक्टिंग को अपना क्या बना लिया, प्रोफेशन बना लिया, अपना धंधा बना लिया, अपना प्रोफेशन बना लिया, अपना काम करने का तरीका बना लिया। इन 1910 में ही वेंट टू अमेरिका अलॉन्ग विद अ ड्रामा ट्रूप, और 1910 में वो अमेरिका गए अपने पूरे ग्रुप के साथ। मैक्सेट प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी टू चापलिन एक्टेड
sorry, मैक्सेट प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी टू चैपलिन टू एक्ट इन हिज फिल्म, और मैक्सेट जो था उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी, उन्होंने मौका दिया चैपलिन को कि वो उनकी फिल्म में काम करे। इन 1914 द फर्स्ट फिल्म इन द फर्स्ट इन विच चैपलिन एक्टेड वाज रिलीज। इन 1914 में उनकी चैपलिन की पहली फिल्म रिलीज हुई जिसमें उन्होंने काम करा। मॉडर्न टाइम्स, द ग्रेट डिक्टेटर एंड लाइमलाइट आर सम ऑफ द फिल्म्स इन विच ही एक्टेड। टाइम, ग्रेट डिक्टेटर और लाइमलाइट जैसी कई फिल्मों में उन्होंने काम करा। चैपलिन बाय हिज एक्टिंग हैज डेजर्ट द वर्ल्ड एज रिनाउंड कॉमेडियन। चैपलिन ने अपनी एक्टिंग से लोगों पे एक ऐसा जादू कर दिया था कि वो पूरे विश्व जाना जाना गया, क्योंकि सिर्फ उसने अपनी एक्टिंग का ऐसा जादू कर दिया था लोगों पे कि लोग उसकी एक्टिंग को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और वो बहुत ही फेमस हो गया था। When a film was made mocking Hitler's dictatorship during the World War II, 1939-1949, Chaplin role in it as Hitler was acclaimed. जब फिल्म बनी मॉकिंग हिटलर डिक्टेटरशिप, जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था, तो चैपलिन को रोल मिला डिक्टेटरशिप का। फिल्म कॉल्ड अ ग्रेट डिक्टेटर, ही एक्टेड एज अ बार्बर ऑल्सो। उन्होंने इस फिल्म में, जिस फिल्म में उन्होंने काम करा ग्रेट डिक्टेटर का, एज अ ग्रेट डिक्टेटर का, उन्होंने उस फिल्म में बार्बर का भी रोल करा। कॉमेडियन चैपलिन डाइड एट द एज ऑफ 88, और कॉमेडियन चैपलिन 88 की एज में मर गए थे, डाइड हो गए थे। चार्ली चैपलिन जीनियस एज एन एंटरटेनर वॉज एविडेंट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। और जो चार्ली चैपलिन जो इतने जीनियस थे, मतलब इतने समझदार, इतने होशियार थे, वो बचपन से ही थे। उसका एविडेंट मिलता है कि 15 साल की उम्र में उन्होंने अपना 15 साल की उम्र में उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में रखा। इन हिज ऑटोबायोग्राफी ही राइट्स, मतलब उन्होंने ऑटोबायोग्राफी मतलब उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी पे एक बुक लिखी, उसको हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। वो लिखते हैं, इट वॉज ओइंग टू मदर्स डिटरॉइटिंग अ वोकल कंडीशन एट द एज ऑफ 5। मतलब जो उनकी इट वॉज ओइंग मदर, जो ऑर्फनेज में उनकी मदर थी, उन्होंने उनको मतलब डिट्रॉइटिंग मीन्स बिकम स्लाइटली वर्स, की उन्होंने उस टाइम उनके साथ थोड़ा सा उनके वोकल कंडीशन के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी चैपलिन को 5 साल की एज में। आई मेड माई फर्स्ट अपीयरेंस ऑन द स्टेज, तब भी मैंने उस गंदे मतलब वोकल कंडीशन के साथ भी मैंने स्टेज पे परफॉर्म किया। मदर वॉज प्लेइंग एट अ ग्रबी, अ थिएटर कैटरिंग मोस्टली टू सोल्जर। और मदर, जब उस एक्ट में मेरी मदर ग्रबिंग का रोल प्ले कर रही थी, ग्रबी एक कैरेक्टर का, और उस टाइम उस थिएटर में जो कैटरिंग करते थे, मतलब जो उस थिएटर में उस थिएटर में जो सर्व करते थे, हम जो प्ले दिखाते थे, मोस्टली सोल्जर्स के लिए होता था। दे वर अ राउडी लॉट एंड वांटेड लिटिल एक्सक्यूज टू रिडिकल। और वो बहुत ज़्यादा क्या थे, वो बहुत ज़्यादा क्या थे, जो सोल्जर्स थे आउट थे और बहुत ज़्यादा शोर मचाते थे। साथ ही साथ वो लोग मतलब फन भी करते थे, सोल्जर्स हमारे साथ फन भी करते थे। आई रिमेंबर स्टैंडिंग इन द विंग्स, मदर्स वॉइस क्रैक्ड एंड वेंट इनटू विस्पर। मेरे को ध्यान है जब मेरी मम्मी गा, मतलब उस कैरेक्टर में जो मेरी मम्मी बनी थी, जब वो गा रही थी तो उनकी वॉइस थोड़ी सी क्रैक्ड हो गई, मतलब फटने लगे, वो धीरे धीरे विस्पर करने लगे। एंड दे वेंट इनटू द विस्पर, बहुत ही धीरे से खुसर खुसर, मतलब विस्पर मतलब हाँ ऐसे, मतलब जो हम बहुत ही धीरे से बोलते वैसे बोलने लगी। द ऑडियंस बिगेन टू लाफ एंड मेड कैटकल्स। और ऑडियंस उस बात पे भी हंसने लग गई, ऑडियंस उस बात पे भी हंसने लग गई और उसका मजाक बनाने लगी। मदर वॉज ऑब्लाइज टू वॉक ऑफ द स्टेज, और मदर वहाँ से दुख के साथ स्टेज से नीचे उतर गई। द स्टेज मैनेजर हु हैड सीन मी परफॉर्म सेड समथिंग अबाउट लेटिंग मी गो ऑन हर प्ले। तो मेरे स्टेज मैनेजर था कि अगर आपकी मदर नहीं कर सकती तो आपको उनकी जगह लोगों को हंसा के आओ। एंड इन द टर्न मतलब स्टेट ऑफ डिस्टर्बेंस और कंफ्यूजन, और मैं एकदम से कंफ्यूज हो गया, एकदम से घबरा गया। इन अ टर्न आई रिमेंबर हिम लीडिंग मी बाय द हैंड एंड आफ्टर अ फ्यू एक्सप्लेनेशन वर्ड्स टू द ऑडियंस लीविंग मी ऑन द स्टेज।
और कुछ टाइम के बाद जैसे ही मैं टर्न मॉल में मतलब घबरा के स्टेज पे पहुंचा, मैनेजर ने कुछ वर्ड्स कहे मेरे बारे में और मुझे स्टेज पे अकेला छोड़ दिया। एंड बिफोर अ ग्लेयर, मतलब ग्लेयर का मतलब बिफोर अ हार्श लाइट, जैसे ही स्पॉटलाइट मेरे पे पड़ने वाली थी एंड फेसेस इन स्मोक, और लोग मतलब बिल्कुल ऐसे मुंह लटका के बैठे हुए थे, आई स्टार्टेड टू सिंग अ वेल नोन सॉन्ग, और मैंने तभी एक सॉन्ग गाना शुरू करा, एक गाना गाना शुरू करा। हाफवे दो अ शावर ऑफ मनी पोर्ड ऑन द स्टेज, और जैसे ही मैंने उसका आधा पैरा गाया उसी टाइम मनी शावर होने लगे। इमीडिएटली आई स्टॉप्ड एंड अनाउंस दैट आई वुड पिक अप द मनी फर्स्ट एंड सिंग आफ्टरवर्ड, और उसके बाद मैंने बोला कि पहले मैं अपने सारे पैसे उठाऊंगा, उसके बाद मैं गाना शुरू करूंगा, जो स्टेज पे पैसे पहले मैं वो उठाऊंगा, उसके बाद मैं गाना शुरू करूंगा। दिस कॉज मच लाफ्टर, इस वजह से भी लोग बहुत हंसे। आई टॉक dance and did several imitation including one of my mother singing her Irish march song। मतलब जो कहता है कि मैंने उस टाइम पे, चार्ली चैपलिन कहते हैं अपनी ऑटोबायोग्राफी में, मैंने उस टाइम पे भी लोगों को, ऑडियंस को खूब हंसाया, उनके साथ डांस करा, उनके साथ बातें करी, उनको अलग अलग मतलब नकल करके दिखाई लोगों की कैरेक्टर्स की, और जो मेरी मम्मा बनी थी इस प्ले में उनकी भी नकल करी मैंने कि वो कैसे ईरिश सॉन्ग गाती है। एंड इन रिपीटिंग द कोरस इन ऑल इनोसेंस आई इमिटेटेड मदर्स वॉइस क्रैकिंग ऑन सरप्राइज एट द इम्पैक्ट इट हैड ऑन द ऑडियंस, और मैंने उनको ये भी एक्ट करके दिखाया कि कैसे मेरी मदर का बोलते बोलते वॉइस क्रैक हुआ और वो विस्पर करने लगे, उस चीज़ पे भी लोग बहुत ज़्यादा हंसने लगे। देयर वॉज अ लाफ्टर एंड चीयर देन मोर मनी थ्रोइंग, और उसके बाद लोग और हंसने लगे, मेरे पर और पैसा मतलब मेरे पर फेंकने लगे। एंड व्हेन मदर केम ऑन द स्टेज टू कैरी मी ऑफ, हर प्रेजेंस इवोक्ड ट्रेमेंडस अपॉलॉस, वंडरफुल प्लॉज, मतलब इसको बोलते हैं प्लॉज, ए आप उसमें साइलेंट होता है, प्लॉज बोलते हैं। जैसे ही मेरी मदर मेरे को लेने आई, जो कैरेक्टर में उसकी मदर थी उसको लेने आई वहाँ पर, तो क्या हुआ, प्रोड्यूस्ड ट्रिमेंडस अपलॉज, मतलब बहुत ही मतलब जैसे ही उसकी मदर स्टेज पे चढ़ी चैपलिन को लेने के लिए, तभी एक बड़ी मतलब वंडरफुल प्लॉज हुआ, बड़े ही तालियों से उनका स्वागत हुआ। दैट नाइट वॉज माई फर्स्ट अपीयरेंस ऑन द स्टेज एंड माई मदर लास्ट, और उस नाइट पे मेरी मतलब मेरी जो थी मेरी फर्स्ट अपीयरेंस थी, और जो मेरी मदर थी जो उस कैरेक्टर में, उनकी लास्ट अपीयरेंस थी उसमें। ठीक है क्लास, तो ये था आपकी चार्ली चैपलिन की ऑटोबायोग्राफी में, जिसमें उन्होंने अपनी ज़िंदगी के कुछ अच्छे अच्छे पल शेयर करे उस बुक में, उसमें से ये छोटा सा एक स्टोरी आपको बताई गई है। ठीक है क्लास, तो ऑल ऑफ यू रीड इट टिल हियर, यहाँ तक रीड करो आप लोग, रीड करो क्लास, अच्छे से रीड करना बोल बोल के, ताकि आप लोगों की प्रोनाउंसिएशन भी क्लियर हो जाए।
Okay, class, all of you read it till here. Everyone understood? Thank you, class.